नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। सुबह उठकर दरवाजा खोलते समय करें ये छोटा सा उपाय, बन जाएंगे आप करोड़पति, कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यह बात सुनकर आपको जरूर अजीब लग रही होगी, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें अगर आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना शुरू कर दें तो यकीन मानिए करोड़पति बनने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है उसे हमारे धर्म शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। घर में मुख्य दरवाजे से ही सबका आगमन होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, अगर वह सही स्थिति में होता है तो न केवल इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आती है, बल्कि आपके घर में सुख शांति भी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि घर में किसी का भी जो प्रवेश होता है वह मुख्य दरवाजे से ही होता है। अगर हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती है तो इसमें हमारे घर के मुख्य द्वार का अहम रोल होता है। इसी तरह से अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी प्रवेश करें, माता लक्ष्मी जी का आपके घर पर वास बना रहे, तो दोस्तों हमारे धर्म शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि घर के मुख्य द्वार को लेकर के कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा, और अवश्य ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएगी और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके घर पर धन की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आप कठोर परिश्रम करते हैं लेकिन फिर भी आपको उसका फल नहीं मिल पाता है, आपके घर में रोज ग्रह कलेश की स्थिति बनी रहती है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, यहाँ तक कि आप यह भी देख रहे हैं कि घर के जितने भी सदस्य हैं वह अब एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, खुद का घर नर्क के समान लगने लगा है, तो इन सब के पीछे का कारण आपके घर का मुख्य द्वार हो सकता है। क्योंकि मुख्य द्वार जो होता है वह आपके घर में जहां पर एक तरफ सुख शांति ला सकता है तो वहीं दूसरी तरफ आपके घर में ग्रह कलेश और दरिद्रता का वास भी ला सकता है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार को लेकर के हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसे आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करना प्रारंभ कर देते हैं तो न केवल आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, बल्कि आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो घर के मुख्य द्वार से जुड़े हुए नियम हैं। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि घर के मुख्य द्वार से जुड़े हुए वह कौन से छोटे नियम हैं जो न केवल आपको बल्कि आपके घर की महिलाओं को भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि घर की महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं तो केवल माता लक्ष्मी जी का बल्कि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद भी आपके घर पर बना रहता है और आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, अगर आपके घर पर प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके घर में जो सदस्य हैं वह एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, आपके घर में बीमारी फैल रही है और आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से इन सब परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कभी भी जीवन में अपने घर के मुख्य द्वार को लेकर नहीं करनी चाहिए, और अगर आप वह गलतियां कर रहे हैं तो उन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि घर के बाहर मनी प्लांट का पौधा लगा देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। मनी प्लांट को धन का पौधा माना जाता है। अगर इसको घर के बाहर लगाया जाएगा तो सब शक्तियों की नजर इस पर पड़ती है, जिससे घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इसके अलावा कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास कटीले पौधे नहीं लगाना चाहिए।
तो दोस्तों, यह बात आप लोगों को शायद किसी ने बताई नहीं होगी कि कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जाने अनजाने में यह गलती कर देते हैं, क्योंकि मनी प्लांट एक ऐसा पौधा होता है जो शास्त्रों में मनी का पौधा माना गया है, और इस पर जब दूसरे बाहरी लोगों की नजर पड़ती है तो इससे आपके घर की स्थिति खराब होती है। तो कभी भी घर के बाहर मनी प्लांट का पौधा मत लगाइए। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। इसे कभी भी घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका पैर झाड़ू पर तो पड़ता ही है, इसके अलावा अगर बाहरी लोगों की नजर घर के झाड़ू पर पड़ जाए तो इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता हुआ चला जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो झाड़ू होती है वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी गई है। जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी कभी भी वास करने नहीं आती है। और जिस घर में झाड़ू को सही दिशा में रखा जाता है, जैसे कि उत्तर दिशा में रखा जाए, तो आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। इसीलिए कभी भी झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर के मुख्य द्वार के पास बिजली का खंभा या तार लगा हुआ है तो इससे आपके घर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे आपके घर के महिलाओं पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर का मुख्य द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। खासकर शाम 5 बजे के बाद का जो समय होता है वह संयम काल का समय होता है। कभी भी संयम काल के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल मत रखिएगा। माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और आपके घर पर दरिद्रता का वास हो सकता है। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी कूड़े कचरे नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने से आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसीलिए इन सब चीजों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है और घर के मुख्य द्वार को लेकर के इन नियमों का विशेष रूप से पालन करते हैं तो आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। अब वह कौन सी उपाय है जो घर के मुख्य द्वार को लेकर के अगर आप करते हैं तो केवल आपको माता लक्ष्मी जी का ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में आपको धन की वर्षा देखने को मिलेगी। आइए विस्तार पूर्वक बताते हैं। देखिए दोस्तों, घर का जो मुख्य दरवाजा होना चाहिए वह लाल, पीला या मैरून कलर का होना चाहिए। अगर आप डार्क कलर का कलर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करवाते हैं तो माना जाता है कि इससे आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती है। दूसरी चीज यह है कि सुबह घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल का छिड़काव करते हैं तो यह बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और 1 लोटे जल में 2-4 बूंद गंगाजल डालकर के अगर आप छिड़काव कर देंगे तो इससे आपके घर पर किसी भी व्यक्ति की बुरी नजर प्रवेश नहीं कर पाएगी। और मान लीजिए अगर कोई नकारात्मक शक्ति का वास आपके घर पर था तो वह नकारात्मक शक्ति आपके घर को छोड़कर के चली जाती है। दोस्तों, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करने से पहले हम गणेश भगवान जी की पूजा इसीलिए करते हैं ताकि उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त हो सके। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे तो प्रत्येक बुधवार को आपको अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान जरूर बनना चाहिए। इसके अलावा अगर आप प्रत्येक सोमवार के दिन अपने मुख्य द्वार पर आए किसी भी गाय को 11 रोटी और गुड़ की भेली खिलाते हैं तो इससे आपके घर की जो रुकी हुई बरकत है वह फिर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक गाय में पूरे 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी वास होता है। इसी तरह अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर किसी भी तुलसी के पौधे को लगा देते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। तो अगर तुलसी के पौधे को मुख्य द्वार पर लगा दिया जाए तो इससे न केवल हमारे घर में जो वास्तु दोष होते हैं वह खत्म हो जाते हैं, बल्कि हमारे घर की उन्नति होती है, बरकत होती है। इसके अलावा अगर आप शुक्रवार के दिन अपने मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना शुरू कर देते हैं
तो इससे माता लक्ष्मी जी आपके घर पर प्रवेश करेगी, क्योंकि जो शुक्रवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। प्रत्येक शुक्रवार के दिन आपको अपने मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए, इससे घर में हमेशा धन धान्य का भंडार भरा रहता है। तो इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।